बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर आसिफ यासीन। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली मिलेज़मा के हवाले से। मिलेज़मा यानी कि छाइयों के हवाले से। छाइयों की वजह से आलमोस्ट पाकिस्तान में तो तकरीबन सब परेशान हैं। बेसिकली फ़ीमेल स्पेशली जो होती हैं छाइयों की वजह से परेशान है, बिकॉज मिलेज़मा का ट्रीटमेंट करवा करवा के आलमोस्ट पूरी आवाम जो है, जितनी भी फ़ीमेल्स हैं, मेल हजरात हैं, परेशान हैं। छाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं। कोई कहता है हम 6 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई कहता है हमने साल हो गया है, कोई कहता है हमें 3 साल हो गए हैं, लेकिन छाइयाँ जाने का नाम नहीं ले रही। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली मिलेज़मा होता क्या है, मिलेज़मा की टाइप्स क्या हैं और इसका हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जिससे छाइयाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं, या फिर छाइयाँ ख़त्म नहीं होती तो उसकी वजह क्या है। मेरे पास आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से, हर शहर से, इवन दैट आज़ाद कश्मीर से, या जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी या मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहते हैं वो भी अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो मेरे पास मिलेज़मा यानी छाइयों के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। वैसे तो आलमोस्ट सारे ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, बोटॉक्स, फिलर्स, इसके अलावा वाइटनिंग ट्रीटमेंट, हर तरह का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन स्पेशली छाइयों के लिए 80% मेरे जितने भी पेशेंट होते हैं वो मिलेज़मा के हवाले से आते हैं मेरे पास। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बेसिकली मिलेज़मा छाइयाँ होती क्या हैं, इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट अगर हम कर सकते हैं तो बेसिकली इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, और अगर हम इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है तो इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्या परमानेंट ट्रीटमेंट है भी सही या नहीं है। बेसिकली मैंने मिलेज़मा के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टडी की है, बहुत ज़्यादा रिसर्च टॉपिक्स पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा जितनी भी क्वायरीज हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, इसको मैनेज कैसे किया जाता है, इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट किया जाता है। तो इसकी आज की इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैं सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखें और सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। बेसिकली मिलेज़मा यानी कि छाइयाँ होती क्या हैं। छाइयाँ बेसिकली हम कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन को, यानी कि आपके जो मेलानिन पिगमेंट है, जो हमारी स्किन का कलर है, स्पेशली जो हमारी चीक्स हैं, हमारी नोज है, हमारे आईब्रोज हैं, अपर लिप्स हैं, यहाँ पे जब आपकी पिगमेंटेशन जो है, जो ब्राउन पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि ब्राउन से ब्लैक से आपको पैचेस पड़ जाते हैं, उनको हम उर्फ़े आम में छाइयाँ कहते हैं। बेसिकली छाइयाँ बनती क्यों हैं, छाइयों की कॉजेज़ क्या होती हैं, वजह क्या होती हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली छाइयाँ 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 पे आती हैं जिनको हम एपिडर्मल मिलेज़मा कहते हैं, यानी कि सुपरफिशियल लेयर्स में जिनको छाइयाँ होती हैं हम उनको एपिडर्मल मिलेज़मा कहते हैं। नंबर 2 पे आती हैं जिनको हम कहते हैं डर्मल मिलेज़मा, यानी कि डीपर लेयर में जो मिलेज़मा चला जाता है उसको हम कहते हैं डर्मल मिलेज़मा। और थर्ड नंबर पे आता है मिक्स्ड मिलेज़मा। मिक्स्ड मिलेज़मा बेसिकली एपिडर्मल मिलेज़मा और डर्मल मिलेज़मा का कॉम्बिनेशन होता है। अब कैसे पता चलेगा कि आपको एपिडर्मल मिलेज़मा है या फिर आपके डर्मल यानी डीप लेयर वाला मिलेज़मा है, छाइयाँ हैं, या फिर आपको मिक्स्ड मिलेज़मा है। देखें जी, ऐसी तमाम फीमेल्स, ऐसे तमाम मेल हजरात जिनको क्लियर वाजे पैचेस होते हैं, यानी कि जो पिगमेंटेशन है, अगर उनके जो एंड पॉइंट्स हैं, सर्कल्स हैं, वो ज़्यादा डार्क हैं, वाजे हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वो एपिडर्मल मिलेज़मा यानी सुपरफिशियल लेयर वाला जो मिलेज़मा है वो होता है। अब इसको ट्रीट करना आसान होता है। ऐसी फीमेल जिनको बिल्कुल लाइट लाइट सी पिगमेंटेशन होती है, जिनके जो कॉर्नर्स होते हैं, कोने होते हैं पिगमेंटेशन के, वो बिल्कुल लाइट से होते हैं, मध्यम से होते हैं, वाजे ज्यादा नहीं होते, वो होता है डीप मिलेज़मा। डीप मिलेज़मा का ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली ऑलमोस्ट 6 मंथ भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। अब आते हैं कि कैसे पता चले कि आपको मिक्स्ड मिलेज़मा है, जिसमें आपके पैचेस जो हैं, जिनके राउंड हैं, किनारे हैं, वो डार्क भी हैं और लाइट से भी हैं, कहीं से डार्क से हैं, कहीं से लाइट से हैं, तो वो मिक्स्ड मिलेज़मा आते हैं। मोस्ट ऑफ द जो केसेस आते हैं ऑलमोस्ट 70% 80% वो मिक्स्ड मिलेज़मा के साथ आते हैं या फिर डर्मल यानी डीप मिलेज़मा के साथ आते हैं। अब आते हैं हम इसके कॉजेज की तरफ। बेसिकली छाइयों की वजह क्या है। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं क्लिनिक पे और पूछती हैं कि डॉक्टर साहब छाइयों की वजह क्या है, बेसिकली हमें छाइयाँ बनती क्यों हैं। आज मैं आप लोगों को, वैसे तो बहुत ज़्यादा इसकी कॉजेज होती हैं, लेकिन मैं मेन आपको कॉजेज बताऊंगा बेसिकली मिलेज़मा की कॉजेज क्या हैं।
मेन जो कॉजेज नंबर 1 पे जो फीमेल में कॉजेज देखी जाती है वो उनका ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस है। ऐसी तमाम फीमेल जिनमें हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिनको पीसीओएस का मसला होता है, जिनके पीरियड्स अप एंड डाउन रहते हैं, जिनके पीरियड्स बिल्कुल आते नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा बार आते हैं, इट्स मीन उनके हार्मोन्स का मसला है। हार्मोन्स के मसले की वजह से करके क्या होता है कि उनके जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं स्पेशली फेस में, स्किन में, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा पिगमेंट बनाना शुरू कर देते हैं और उनको छाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। और स्किन, आपने देखा होगा ऐसी तमाम फीमेल जिनके हार्मोन्स का ज़्यादा मसला होता है तो उनको चेहरे पर बाल भी आना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन रफ, डल सी, अजीबोगरीब हो जाती है और उनके पैचेस जो होते हैं, पिगमेंटेशन अगर उनको होती है तो वो डार्क होना शुरू हो जाती है। स्पेशली ऐसी तमाम फीमेल जिनको छाइयाँ होती हैं, उनके आपने देखा होगा कि पीरियड्स के दिनों में वो खुद भी नोटिस कर सकती हैं कि जब उनके वो पीरियड्स के दिन गुजर रहे होते हैं तो उसमें उनकी पिगमेंटेशन डार्क हो जाती है, बिकॉज उनके हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब होते हैं, तो उसकी वजह से उनकी छाइयाँ डार्क हो जाती है। नंबर 2 पे आते हैं, इसमें हम कहते हैं कि इनहेरिटेंसी भी होती है कि ऐसी फैमिलीज जिनके मतलब पेरेंट्स में मिलेजमा, यानी कि अगर आपकी मदर को मिलेजमा था, छाइयाँ थी, पिगमेंटेशन थी, तो ये भी देखने में आया कि आगे उनके बच्चों में, मतलब डॉटर्स वगैरह में, उनकी बेटियों में जो है मिलेजमा जो है, पिगमेंटेशन जो है उनमें भी मतलब कि नमूदार होता है, उनमें भी ये मसला आता है पिगमेंटेशन का। तो दूसरा काज जो देखने में आया है वो जेनेटिक्स है, आपकी इनहेरिटेंसी है, यानी कि मौरूसी खानदानी भी चल सकती है पिगमेंटेशन। तीसरी वजह जो हम देखते हैं, जो सबसे मोस्ट कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में तो है ही है, लेकिन मेल्स में ज़्यादा देखने में जो कॉमन आई है वजह, वो है ड्यू टू सन एक्सपोजर। ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम मेल हजरात जिनका जो वर्क यानी कि जॉब जो इस तरह का है कि उनको सन एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, या ऐसी फीमेल जो सन एक्सपोजर में ज़्यादा रहती हैं, तो उनको पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है बेसिकली ड्यू टू सन रेज। सूरज की रोशनी में यूवी रेज होती हैं जो क्या करती हैं कि आपके मेलानोसाइट सेल्स को हाइपर एक्टिव कर देती हैं, और हाइपर एक्टिव करने की वजह से आपको पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, आपको पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है और आपको छायाँ शुरू हो जाती हैं। अब आते हैं चौथी वजह पे। चौथी वजह, ऐसी तमाम फीमेल्स या ऐसे तमाम मेल हज़रात जो स्ट्रेस की कंडीशन में ज़्यादा रहते हैं, जो डिप्रेशन ज़्यादा लेते हैं, एंजाइटी ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हैं, उनको भी पिगमेंटेशन यानी कि छाइयाँ शुरू हो जाती हैं। क्योंकि उनको ज़्यादा फीमेल ऐसी मेरे पास आती हैं जिनको पिगमेंटेशन अगर हो गई है तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। अब उनको जो हम काउंसलिंग करते हैं कि अगर आपको पिगमेंटेशन हो गई है तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, आप स्ट्रेस ना लें, आप डिप्रेशन एंजाइटी में ना जाएं। ऐसी फीमेल जिनको डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, वो खुद भी इस चीज़ को नोटिस कर सकती हैं कि जब वो ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, बिकॉज उनके मेलानोसाइट सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और उनकी छाइयाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एक कॉज जो देखने में आता है नंबर 5 पे, वो है ड्यू टू फार्मूला क्रीम्स। पाकिस्तान के अंदर गोरा होने का इतना क्रेज है, फीमेल्स को स्पेशली, मेल्स को भी है लेकिन फीमेल्स को तो इतना क्रेज है। टीनेज गर्ल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, मतलब कि अब वो गोरा होने के चक्रों में उन्होंने गोरा होना है, चाहे सही वे हो या फिर रॉन्ग वे हो, लेकिन उन्होंने गोरा होना है। तो उस चक्रों में वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड जा रहा है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ किस्म की फार्मूला क्रीमें मिक्स की जाती हैं। गोल्डन पर्सन, दलरीना गोल्ड, इस तरह की बहुत सारी क्रीमें हैं, मिक्स की जाती हैं। उनमें बेटनोवेट, क्लोबोवेट और पता नहीं क्या क्या मिक्स किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की हैवी स्टीरॉयड वाली क्रीमें मिक्स करके वो रात को गोरा होने के लिए लगाई जाती हैं। पूरी फैमिली में वो ऐसी क्रीमें बांटी जाती हैं और नतीजा क्या होता है कि ऐसी क्रीमें आपकी जो एपिडर्मस लेयर है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, उसको पील ऑफ कर देती हैं, उसको उतार देती हैं। आपकी स्किन रेड होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन पतली हो जाती है, स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। और जब आप ऐसी क्रीमें लगा के आप सूरज की रोशनी में जाते हैं या फिर किचन में आप जाते हैं, काम करते हैं आग के ऊपर, हीट के ऊपर, तो क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं आपके मेलानोसाइट सेल्स और आपको पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है और आपकी स्किन डार्क हो जाती है, जल जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो 5वीं वजह जो देखने में आई, फार्मूला क्रीम्स की वजह से भी आपको पिगमेंटेशन और मिलेजमा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी काजेज हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, अगर हम उन पे बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको मिलेजमा यानी कि छाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि अगर आपको छाइयाँ हो गई हैं तो बेसिकली उसका ट्रीटमेंट क्या है। बहुत सारी फीमेल पेशेंट आती हैं, बहुत सारे मेल पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम ट्रीटमेंट करवा के थक गए हैं, हमारी छाइयाँ ठीक नहीं होती।
बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमने जब तक ट्रीटमेंट करते रहते हैं, जब तक हम क्रीमें लगाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हमारी पिगमेंटेशन जो है ठीक होती है। जैसे ही हम क्रीम्स वगैरह छोड़ते हैं, हम ट्रीटमेंट लेना छोड़ते हैं, तो हमारी छाइयाँ दोबारा से हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब क्या इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली ट्रीटमेंट के हवाले से बताऊंगा। देखें जी, मेरे पास ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, हर शहर से आते हैं मेरे पास तकरीबन ट्रीटमेंट के लिए, मिलेज़मा के ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले जो मैं हमेशा गाइड करता हूँ, अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज जो है उतारा है, फरमाया गया है कि मैं हर बीमारी के साथ उसका इलाज भी उतारता हूँ, मतलब कि इलाज भी उसका उतारा गया है। तो अगर आपको मिलेज़मा है या कोई भी बीमारी है, सबसे पहले तो हमारा अल्लाह पे बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। जब हम स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारा अल्लाह जो है हमें शिफा से ज़रूर नवाजता है। अब जितने भी पेशेंट आते हैं, फीमेल पेशेंट, उनको डीप लेयर मिलेज़मा होता है। अब फीमेल्स की साइकी क्या होती है, उनकी क्या कोशिश होती है कि वो कहती हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं, हम 1 महीना 2 महीना ट्रीटमेंट लें और हमारा पिगमेंटेशन मिलेज़मा ठीक हो जाए। एक बात आज की इस वीडियो में आप लोग अपने पास लिख कर रख लें, मिलेज़मा एक बहुत ही क्रोनिक किस्म का मसला है, एक ढीठ किस्म का मसला है, जो कि ऑलमोस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर जो है टाइम लेता है आपका सेटल डाउन होने में, ठीक होने में। अब उसमें आता है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मिलेज़मा जो है 100% भी ठीक हो जाता है, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका मिलेज़मा छाइयाँ जो है 100% ठीक नहीं होती। उनको हम मैनेज कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल रख सकते हैं, यानी कि आपकी पिगमेंटेशन कंट्रोल कंडीशन में रहेगी, बढ़ेगी नहीं और आपकी स्किन नॉर्मल नजर आएगी, ठीक नजर आएगी। अब वो कौन से पेशेंट होते हैं जिनका पिगमेंटेशन छाइयाँ जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती हैं, और ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनकी पिगमेंटेशन मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं हो सकती लेकिन हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपना बेस्ट देता हूं, मैं हमेशा अपना ट्रीटमेंट जो है पूरे दिल से, पूरे ईमान से करता हूं, और मेरा अल्लाह जो है शिफा दे देता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग मेरे पास कराची से आते हैं, लाहौर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, फैसलाबाद से आते हैं, रावलपिंडी से आते हैं, या फिर आज़ाद कश्मीर या दूसरे कंट्रीज से आते हैं, वो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते और वो मुल्तान में मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं पूरे अपने ईमान के साथ, पूरे दिल के साथ अपना ट्रीटमेंट देता हूँ और मेरा अल्लाह जो है शिफा दे देता है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं बस अपना बेस्ट देता हूँ, क्योंकि मेरा एक ईमान है कि मेरे लिए मेरा क्लाइंट, मेरा पेशेंट जो होता है मेरी फैमिली की तरह होता है, और जो ट्रीटमेंट मैं सेफ नहीं समझता मेरी फैमिली के लिए, वो मैं अपने पेशेंट को भी कभी भी नहीं वो ट्रीटमेंट करता, क्योंकि मेरा पेशेंट, मेरा क्लाइंट जो होता है मेरे लिए वो मेरी फैमिली की तरह होता है। तो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। बेसिकली ऐसे लोग जो ट्रीटमेंट को मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं, यानी कि उसमें आपका डाइट प्लान आता है, नंबर 2 उसमें आपका जो है, जो कॉज है, जो वजह है कि फीमेल हैं, अगर उनमें हार्मोनल काजेस है, मतलब हार्मोन्स की वजह से है, अगर उनमें फार्मूला क्रीम्स की वजह से है, अगर उनमें स्ट्रेस की वजह से है, अगर उनमें कोई भी ड्यू टू इनहेरिटेंस है, यानी कि खानदानी है, इन्वायरमेंटल है, उनको ड्यू टू डाइट है, या जो भी फैक्टर है। हमेशा मैं कहता हूं हर अपनी वीडियो में, अगर जो काज है, सबसे पहले तो उस काज को फाइंड आउट करें, उस वजह को कि आपको मिलेज़मा हुआ क्यों है। जब आप काज को, वजह को फाइंड आउट कर लेते हैं तो 50% आपका काम वहीं पे हो जाता है, क्योंकि हम उस काज को, उस वजह को सबसे पहले ठीक करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं, जब आप ये चीज करते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन, यानी कि आपके मेलानोसाइट सेल्स जो हैं वो नॉर्मल यानी नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी पिगमेंटेशन कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, आपने अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है। नंबर 3, आपने डाइट का बहुत बड़ा रोल है आपकी पिगमेंटेशन में, अपनी डाइट को कंट्रोल रखें। इसके अलावा अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट साथ हमने लाजमी लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है कि फीमेल्स या मेल हजरात या बहुत सारे लोगों का एक कंसेप्ट बना हुआ है, छाइयाँ ठीक नहीं होती हैं इसलिए हम पैसे ज़ाया नहीं करते, हम वक्त ज़ाया नहीं करते, हम ट्रीटमेंट नहीं लेते। खुदा का वास्ता देखें, पिगमेंटेशन एक ऐसा मसला है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो पिगमेंटेशन बढ़ती जाएगी, आपके मेलानोसाइट मजीद एक्टिव होते जाएंगे, आपकी छाइयाँ इस लेवल पे बढ़ जाएंगी कि फिर आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाएंगे, आपका उठना बैठना खत्म हो जाएगा, आप फैमिली की वजह से, आप सोशल लाइफ की वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। ट्रीटमेंट उसका सोल्यूशन होता है। हर बीमारी का इलाज एक सुन्नत है,
इलाज लाजमी करवाएं, उसको रोके नहीं, स्टॉप नहीं करेंगे। आप इम्तिहान देंगे तो ही पास या फेल का नतीजा आएगा। अगर आप इम्तिहान में ही नहीं बैठेंगे तो कैसे आपका पास और फेल का जो है मतलब फैसला किया जाएगा। तो लाजमी ट्रीटमेंट लें, लेकिन एक वैलिड ट्रीटमेंट लें जिससे आपको फायदा हो। अब बहुत सारे जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट हो रहे हैं। मतलब कि नंबर 1 पे जो ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स करते हैं वो केमिकल पील आता है। केमिकल पील जो है मिलेज़मा के लिए, छाइयों के लिए सजेस्ट किया जाता है। अब मैं हमेशा कहता हूं कि केमिकल पील की तरफ आपने नहीं जाना। बेसिकली क्या होता है, जब आप ग्लाइकोलिक एसिड या कोई भी आप कह सकते हैं लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक या कुछ भी कोई भी एसिड है जो केमिकल पील में यूज किया जाता है, बेसिकली ऊपर वाली लेयर आपकी रिमूव की जाती है। तो क्या होता है, वो वक्ती तौर पर कुछ लोगों को हम कह सकते हैं 30% लोगों पे वर्क करता है। जो बाकी 70% हैं उनमें उल्टा क्या होता है कि उनको मजीद पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, और अगर उनका सुपरफिशियल मिलेज़मा था वो डीप लेयर मिलेज़मा में चला जाता है, या फिर उनकी स्किन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रफ हो जाती है। तो कभी भी केमिकल पील पे ना जाएं। इसके अलावा नंबर 2 जो हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के लेजर्स का बताया जाता है। क्यू स्विच लेजर है, इसके अलावा पीको लेजर है, मुख्तलिफ किस्म के लेजर ट्रीटमेंट जो है आजकल जदीद से जदीद जो है मार्केट में आए हुए हैं। मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स, कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं, एस्थेटिक फिजिशियंस जो हैं वो लेजर्स कर रहे हैं। लेजर से क्या होता है, आपकी ऊपर वाली स्किन की लेयर को बर्न कर दिया जाता है। बर्न करने से क्या होता है, ऊपर वाली लेयर आपकी पीला हो जाती है, उतर जाती है, तो नीचे से न्यू लेयर आ जाती है और थोड़े से टाइम के लिए आती है। उसके बाद दोबारा से आपके, क्योंकि अंदर से मसला है आपकी स्किन का, आपके मेलानोसाइट सेल्स, न्यू लेयर आती है, आपकी स्किन अच्छी दिखती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है दोबारा से आपका मिलेज़मा वापस आ जाता है। तो मैं कभी भी आपको लेजर्स का नहीं कहता, लेज़र सेफ प्रोसीजर्स नहीं है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, लेज़र करवाने से मिलेज़मा मजीद बढ़ जाता है, या फिर उनकी स्किन पे मुख्तलिफ किस्म के ब्लैक से पैचेस पड़ जाते हैं, या अजीबोगरीब। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आए होते हैं कि हमने लेज़र करवाई तो हमारी स्किन उल्टा ख़राब हो गई है। तो लेज़र पे भी मैं नहीं जाता। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म के जो मीज़ोथेरापी जो है, मीज़ोथेरापी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको मैं लेज़र ट्रीटमेंट से और केमिकल पील से ज़्यादा कहता हूँ कि ये उनकी निस्बत बेहतर है। मीज़ोथेरापी में मुख्तलिफ किस्म के टायरोसिनेज इनहिबिटर्स होते हैं, सीरम्स होते हैं, जो यहाँ पाकिस्तान से नहीं होते, बाहर से जो है वो मंगवाए जाते हैं, और वो जितने आपके डार्क पैचेस होते हैं वहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं, जो कि टायरोसिनेज इंजाइम होता है जो कि मेलानिन पिगमेंट को बनने में हेल्प आउट कर रहा होता है, तो उसको स्टॉप किया जाता है उसकी प्रोडक्शन को। तो मीज़ोथेरापी एक थोड़ा सा सेफ मतलब कि बेहतर प्रोसीजर है जो आपके मिलेज़मा को ट्रीट करने में मैं समझता हूँ कि बेहतर है। अगर आप मतलब आपका डॉक्टर आपको एस्थेटिक फिजिशियन मशवरा देता है तो आप लेज़र की बजाय, आप केमिकल पील की बजाय आप मीज़ोथेरापी करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम आते हैं बेसिकली माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी एंड पीआरजीएफ। बहुत ज़्यादा इन है माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी पीआरजीएफ। मैं भी हमेशा जो है माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी और पीआरजीएफ सजेस्ट करता हूँ। उसकी वजह ये है, बेसिकली जब आपकी स्किन डिस्टर्ब है, जब आपके मेलानोसाइट सेल्स हाइपर एक्टिव हैं, तो उसमें आपकी स्किन रफ भी होना शुरू हो जाती है, डल भी। जितने भी लोग हैं जिनको छाइयाँ हैं, आप देख लें उनकी स्किन बेजान सी, अजीबो गरीब, ब्लैक सी, और कोई चेहरे पे एक अट्रैक्शन नहीं होती, ग्लो नहीं होता, स्किन रफ और अजीबो गरीब नजर आ रही होती है। तो मैं आज की इस वीडियो में बता रहा हूं आप लोगों के कि माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी पीआरजीएफ मैं क्यों सजेस्ट करता हूं। बेसिकली यहाँ पे एक बात कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी पीआरजीएफ भी कोई 100% इसका रिजल्ट वो ट्रीटमेंट नहीं है। माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी पीआरजीएफ इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं और इसलिए ज़्यादा जो है मैं प्रेफर करता हूं बिकॉज ये एक सेफ प्रोसीजर है। इसमें आपका अपना ब्लड लिया जाता है, उसमें से ग्रोथ फैक्टर को अलग करके आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है आपका कोलेजन भी बूस्ट अप होता है, आपकी स्किन हेल्दी टाइट भी होना शुरू हो जाती है, यंग भी होना शुरू हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें। और हम साथ जो ट्रीटमेंट देते हैं, क्या होता है कि आपके मेलानोसाइट सेल्स भी थोड़े से नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपकी पिगमेंटेशन कम होना शुरू हो जाती है। माइक्रो नीडलिंग की जाती है और पीआरपी पीआरजीएफ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी और पीआरजीएफ करवाया है, उसके रिजल्ट्स हमें नहीं मिले, हमने इतने सेशन करवा लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा छाइयों के अंदर। अब वहां पे मैं कहता हूं कि ऐसे ये नहीं है कि हर बंदा जो है माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी पीआरजीएफ कर रहा है तो आप चले जाएं वहां पे। आप हमेशा वहां पे जाएं जहां पे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, जहां पे ऑथेंटिक वे में आपको आपका डर्माटोलॉजिस्ट,
एस्थेटिक फिजिशियन प्रोसीजर करे आपका, जहाँ पे आपको पैसे भी लगाएं, आप टाइम भी लें तो आपको रिजल्ट भी मिले। इसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं, वहाँ पे आपको उस लेवल का ट्रीटमेंट दिया जाता है, नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो चीज़ें आपको साथ सजेस्ट की जा रही हैं, क्योंकि कम्बिनेशन थेरापी, मेडिकेशन, टॉपिकल क्रीम्स मस्ट होती हैं। ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ आप जाते हैं, आपको सिर्फ माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी पीआरजीएफ किया जाता है और उसमें कोई आपको टॉपिकल क्रीम्स नहीं दी जाती, तो आप लिख कर रख लें, आपका मिलेज़मा ठीक नहीं हो सकता। बिकॉज जो टॉपिकल क्रीम्स वगैरह हम सजेस्ट करते हैं, मैं हमेशा माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी करता हूँ, पीआरजीएफ करता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 से 5 महीने या 6 महीने लग सकते हैं, या बाज़ औक़ात जिनका मिलेज़मा बहुत ज़्यादा डीपर लेयर में होता है, ज़्यादा ढीठ होता है, वो 8 महीने भी लग सकते हैं। तो आप सेशन लेंगे मंथ के वक्फे से, और साथ में मैं आपको टॉपिकल क्रीम्स होती हैं, सीरम्स होते हैं जो सजेस्ट करता होता हूँ, जो टायरोसिनेज इनहिबिटर होते हैं उन क्रीम्स के अंदर, जो बेसिकली उस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, आपकी मेलानिन की प्रोडक्शन को जो स्टॉप करते हैं, और क्या होता है कि आपकी पिगमेंटेशन बेटर होना शुरू हो जाती है। साथ में आपको मैं डाइट प्लान देता होता हूँ, साथ में आपका जितना भी है जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करवाया जाता है, आपकी डाइट पे फोकस करवाया जाता है, आपका स्ट्रेस, आपका जो कॉज है उसको ठीक करवाया जाता है। तो 100% हमारा अल्लाह जो है हमें शिफा देना शुरू कर देता है जब हम स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एक बात की समझ नहीं आ रही कि आप जब माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी पीआरजीएफ कर रहे हैं तो वहां पे मेडिसिन देने की क्या जरूरत है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी पीआरजीएफ का रिजल्ट है या फिर क्रीम्स वगैरह जो आप दे रहे हैं उनका रिजल्ट है। खुदा के बंदो, एक बात हमेशा याद रखें, मिलेज़मा एक क्रॉनिक किस्म का टॉपिक है, एक क्रॉनिक किस्म का मसला है जो कि आपने मैनेज भी करना है, उसको कंट्रोल भी करना है और उसको बेटर भी करना है। उसके लिए सिर्फ माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी पीआरजीएफ जो डॉक्टर्स कहते हैं, जो एस्थेटिक फिजिशियंस आप लोगों को कहते हैं कि सिर्फ आप ये ट्रीटमेंट करवा लें, कोई क्रीम कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, तो नेवर एवर आप, मैं लिख के दे सकता हूं, कभी आपका मिलेज़मा ट्रीट नहीं हो सकता। आप हमेशा माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी पीआरजीएफ करवाएं। वो ग्रोथ फैक्टर होता है, आपकी स्किन को एटलीस्ट जो है अट्रैक्टिव बनाता है, उसमें ग्लो लाता है, आपकी स्किन को यंग करता है। और साथ जब हम टॉपिकल क्रीम्स देते हैं उनके अंदर टायरोसिनेज इनहिबिटर्स होते हैं, उसके साथ आपको विटामिन सी सीरम या फिर कोई भी सीरम जो सजेस्ट किया जाता है, जो मैं सजेस्ट करता हूं, वो आपकी स्किन टाइप के लिहाज से, साथ वो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन ऊपर से भी ट्रीट हो रही होती है और अंदर से भी उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तो क्या होता है कि हमारा अल्लाह जो है आपको शिफा देना शुरू कर देता है। तो सबसे सेफ और सबसे बेस्ट प्रोसीजर जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी पीआरजीएफ है, जो कि सेफ होता है। एटलीस्ट आपकी स्किन को वो खराब नहीं करता, डैमेज नहीं करता। हाँ, अगर आप स्किन अपनी ज्यादा तबाह कर चुके हैं फार्मूला क्रीम लगा के या फिर ऐसी वैसी क्रीमें लगा के या ऐसे तजर्बे करके, आपकी स्किन ऊपर से पतली हो चुकी है, स्पाइडर वेन्स बन चुकी है, तो उसके ऊपर हम देखते होते हैं आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग माइक्रो नीडलिंग की जरूरत है या नहीं है, या सिर्फ पीआरजीएफ करना है, पीआरपी करना है यानी कि इंजेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग। अगर वहां पे भी आप गलत माइक्रो नीडलिंग करवा लेते हैं, आपकी स्किन को माइक्रो नीडलिंग की जरूरत नहीं थी, आपने माइक्रो नीडलिंग करवा ली, तो आपकी स्किन पे जो मिलेज़मा है वो वर्स हो सकता है। तो आपकी स्किन को देखा जाता है हमेशा ऐसे डॉक्टर के पास जाए, ऐसे डर्माटोलॉजिस्ट के पास, एस्थेटिक फिजिशियन के पास, जो वैलिड ट्रीटमेंट आपकी स्किन टाइप को समझ के आपका ट्रीटमेंट करे। बिकॉज फेस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। मैं फीमेल्स के हवाले से हमेशा कहता हूं कि फीमेल्स की पूरी एक लाइफ के अंदर, पूरी उनकी जात के अंदर उनका चेहरा सबसे पिलर का रोल प्ले करता है, यानी कि मेन किरदार अदा करता है आपकी खूबसूरती में, आपकी शख्सियत में। मैं कहता हूं हमेशा कि एक औरत, एक फीमेल जो है, अगर उसका चेहरा जो है खूबसूरत नहीं है तो वो औरत जो है अधूरी है। तो अपने फेस के हवाले से, अपने चेहरे के हवाले से कभी भी कंप्रोमाइज ना करें, बेस्ट ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट है, आपको मेरा अल्लाह शिफा दे सकता है। आप 100% यकीन के साथ मेरे क्लिनिक आए, मुल्तान में मेरा क्लिनिक है, एड्रेस मैंने अपनी वीडियो में पिन किया हुआ है। आप आए, ट्रीटमेंट लें, आपको 6 महीने भी लग सकते हैं। आप अपनी स्किन के लिहाज से अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेंगे। ऐसे लोग जो हर चीज को फॉलो करते हैं, काज को फाइंड आउट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसके अलावा अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियों को मैं हमेशा कहता हूं जिनको मिलेज़मा है सब्जियों को प्रेफर करें, गोश्त वाली चीजों को अवॉइड करें। नंबर 2, जितना हो उसके जूसेस पिएं,
अब जूसेस में कौन से जूसेस हैं जो आपके मिलेजमा को ठीक करते हैं? आजकल ऑरेंज सीजन है, माल्टे का जूस भी है, उसमें विटामिन सी है जो आपकी स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्किन को जो है मिलेजमा को ठीक करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा चिकंदर का जूस, इसके अलावा गाजर का जूस, इसके अलावा सेब का जूस, ये ऐसे जूसेस हैं जो आपके मिलेजमा को बेटर करने में हेल्प आउट करते हैं। ये जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इसके अलावा दूध के हवाले से मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी फीमेल जिनको पिगमेंटेशन है उनमें आयरन डेफिशिएंसी भी एक वजह हो सकती है मिलेजमा की, खून की कमी भी एक वजह हो सकती है मिलेजमा की। तो 1 कप रोजाना दूध का लाजमी पीते रहा करें, ये भी आपकी स्किन के लिए बेटर है। हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, स्ट्रेस से बचें, अल्लाह से दुआ किया करें, जब भी नमाज पढ़ें अल्लाह से दुआ किया करें, और जो ट्रीटमेंट आपको गाइड किया जाता है उसमें कभी भी कंप्रोमाइज ना करें, कभी भी ब्लीच पॉलिश पार्लर पे ना जाएं, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के फजूल किस्म के स्क्रब ना करवाएं। अपनी जितने भी आप लोगों को पार्लर वाली मशवरा देती हैं कि हम आपकी मिलेजमा ठीक कर देंगे, आप ये मिक्स क्रीम लगा लें, आप ये फार्मूला लगा लें, या फिर फैमिलीज में घरों में मुख्तलिफ किस्म का ट्रेंड होता है कि आप ये, आपकी स्किन को आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, दूसरों के तजर्बे, दूसरों की स्किन किस टाइप की है, उन पे क्या चीज सूट करती है नहीं करती, आप उनके वाले तजर्बे अपनी स्किन पे कभी भी ना करें, वरना आप अपनी स्किन को मजीद खराब कर लेंगे और उसको ठीक करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर आपको स्किन हेयर एंड नेल के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो एड्रेस मेंशन है, आप मेरे क्लिनिक आए, मुल्तान में मेरा क्लिनिक है, और आप ट्रीटमेंट लें, मैं अपना बेस्ट देता हूं और मेरा अल्लाह शिफा देता है। मेरे टिकटॉक आईडी हेल्थ केयर न्यूज़ 7484 को फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए सपोर्ट करें मेरे चैनल को, दुआओं में याद रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।